नमस्कार साथियों। अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे अपन। और आज की प्रश्न पिछली क्लास में जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न बाकी थे, उनमें से होंगे और बाकी के प्रश्न अगले मिश्रण के पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो इनका अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उससे आप संख्याएं मान लेंगे। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 7x। 3:7 से संख्याएं मान ली 3x और 7x। फिर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ेंगे, मतलब 3x में भी 6 जोड़ना है और 7x में भी 6 जोड़ना है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दें तो इनका अनुपात, ये इनका अनुपात बराबर दे रखा है 5:9। अनुपात को आप भिन्न में लिख सकते हैं। इनका अनुपात बराबर ये अनुपात, अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है। इन दोनों का अनुपात है, भिन्न में लिख दिया। इन दोनों का अनुपात है, भिन्न में लिख लिया। ये दोनों बराबर हैं, जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। अब आप वज्र गुणा करेंगे और वज्र गुणा से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। 9 का 3 से गुणा 27x प्लस 9 का 6 से गुणा 54 बराबर 5 का 7 से गुणा 5 गुणा 7 35x प्लस 5 का 6 से गुणा 30। क्रॉस गुणा करेंगे। अब इसके बाद पक्षांतरण कर लीजिए। ये 35x है वो 27 से कम है, इधर ले आओ, 35 में से घटा लो। 35x माइनस 27x और ये 30 उधर 54 में से घटा लीजिए। 54 माइनस 30 प्लस 30 है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 54 में से 30 घटाएंगे तो शेष बचेगा 24 और इधर 5 और 3 8x। 35 में से 27 घटाएंगे तो 8x बचेगा। 8x के बराबर 24 है तो x बराबर क्या होगा, 24 के अंदर 8 का भाग दे दो। गुणा का 8 बराबर से उधर भाग में, और 24 में 8 का भाग जाएगा 3 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये x का मान 3 है, वापस यहाँ रख दो। पहली संख्या 3 गुणा x का मान 3, दूसरी संख्या 7 गुणा x का मान 3। ये 3 गुणा 3 9 और ये 7 गुणा 3 21। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। संख्याएं क्या होगी, 9 और 21 होगी। x का मान 3 आया है, वापस 3 को यहाँ रख लीजिए। 3 गुणा 3 और 7 गुणा 3, तो ये इसका उत्तर आएगा। संख्याएं क्या होगी, 9 और 21 होगी। अगला, दो संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ जो अनुपात है उसको पहले सरल अनुपात में बदलना होगा। भिन्न का अनुपात जब भी दिया होता है पहले उसको सरल अनुपात में बदलेंगे। तो इसको हल करेंगे, 2 का 1 से गुणा होगा 2, 1 ये जुड़ेगा 3, 3/2 अनुपात। इधर 3 का 2 से गुणा 6, 2 जुड़ेगा 8, 8/3। 3/2 और 8/3 पहले तो भिन्न को हल किया है। अब अनुपात को हल करेंगे। दो अनुपात और सरल में बदलना हो तो क्रॉस गुणा कर लो। 3 का 3 से गुणा 9 और 8 का 2 से गुणा 16, तो इन संख्याओं का अनुपात होगा 9:16। इसका मतलब संख्या हो जाएगी 9x और 16x। फिर प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ रहे हैं तो इसमें भी जोड़ दो 15, प्लस इसमें भी जोड़ दीजिए 15। अनुपात लिख लो बराबर, जो अनुपात है वो भी भिन्न में है उसको सरल अनुपात बदलेंगे। 3 का 1 से गुणा 3 और 2 जुड़ेंगे, ये 5/3 होगा। अनुपात वो है 2 का 2 से गुणा 4, 1 5/2। ये 5/3 और 5/2 है। इसको सरल अनुपात बदलेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 उधर गुणा हो जाएगा 3 उधर, तो ये अनुपात जो आएगा सरल अनुपात में 2:3 आएगा। इन दोनों का जो सरल अनुपात आएगा, दोनों में 5 है वो कट गया है, 2 उधर गुणा हो जाएगा 3 क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 2:3 ये इसका सरल अनुपात है। बराबर 2:3 को आप 2/3 लिखेंगे, फिर वही सेम वज्र गुणा करेंगे। सेम प्रश्न है पिछला, अंतर यही है बस इसको सरल अनुपात में लिखना है और इसको भी सरल अनुपात में लिखना है। दोनों को सरल अनुपात में लिखना है, बाकी प्रश्न सेम है। अब 3 का गुणा होगा 9 से, 9 तिया 27x प्लस 3 का गुणा होगा 15 से, 15 तिया 45 बराबर 2 का 16 से, 16 दू 32 और 2 का 15 से, 15 गुणा 2 हो जाएगा 30।
अब इसके बाद में 27 इधर घटा लो 32 में से, 32x माइनस 27x, और 30 उधर घटा लीजिए 45 में से, 45 माइनस 30, 45 में से 30 घटाएंगे तो 15, और इधर 32 में से 27, 3 और 2 5, तो ये 5x, और x के लिए 5 का भाग दे दो 15 में, तो x बराबर 15 भाग 5, वही x का मान इसमें भी कितना आया है, 3 आएगा। x बराबर 3 है, ये 3 वापस यहाँ रख दो, 9 का 3 से गुणा, 9 गुणा 3 हो जाएगा 27, और दूसरी संख्या 16x, 16 का 3 से गुणा 48, तो संख्या होगी 27 और 48। ये इस तरीके से आपको हल करना है, 27 और 48 ये संख्याएं होगी। अगला, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक तथा प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो जाते हैं तथा टैंक व प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया, तो युद्ध के बाद टैंक कितने हैं? ये भी सेम वही संख्याओं का अनुपात है, टैंक और प्लेन, ये टैंक और ये प्लेन, इनका अनुपात युद्ध से पहले था 5:3, तो 5:3 से ये मान लीजिए 5x और ये मान लीजिए 3x, 5x और 3x ये युद्ध से पहले की स्थिति थी। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, मतलब कम हो गए। अब आप 5x में से 1000 घटा लेंगे, 5x माइनस 1000, ये तो हो गए टैंक, और प्लेन जो है वो 3x माइनस 800, उसमें 1000 कम हुए, इसमें 800 कम हुए, बराबर इनका अनुपात 2:1 हो गया। कम होने के बाद का अनुपात 2:1 है। अब आप क्रॉस गुणा करेंगे, एक का उधर गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, 5x माइनस 1000, और बराबर 2 का इधर गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा 6x माइनस 8 का 2 से गुणा 1600, ये 2 गुणा 8 1600 हो जाएंगे। अब ये 6x और वो 5x, 5x इधर घटा लो 6x में से, 6x माइनस 5x, तो यहाँ से बचेगा x, और ये 1600 उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 1600 प्लस के होंगे, 1000 इधर पहले से है जो माइनस का है, 1600 में से 1000 घटाएंगे तो x का मान आएगा 600, x का मान कितना आएगा 600। तो पूछा किसका है, अच्छा युद्ध के बाद का पूछा, युद्ध के बाद टैंक कितने हैं, तो टैंक पहले कितने थे, 5x थे, ये युद्ध से पहले की स्थिति है। युद्ध से पहले टैंक थे 5x और x का मान है 600, 600 गुणा 5 कितना हो गया 3000। युद्ध से पहले टैंक थे 3000। आपको पूछा युद्ध के बाद, तो युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए, इसमें से 1000 कम कर लीजिए, और युद्ध के बाद जो टैंक बचेंगे वो बचेंगे 2000, तो इसका उत्तर आएगा 2000। युद्ध के बाद में टैंक कितने हैं, तो 2000 होंगे, 2:1 था। ये इस तरीके से आपको हल करना है। इसमें ध्यान रखना है, कई बार यहाँ गलत कर लेते हैं, युद्ध के बाद का बोला गया और अपने ध्यान नहीं रखते हैं, युद्ध के पहले का लिख लेते हैं तो गलत हो जाता है। ये पहले के 3000 थे, बाद में कितने हैं, तो 2000 है। अगला, 10, 14, 28, 38 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। वैसे इस प्रश्न को ऑप्शन से हल करना आसान है कि जो संख्या है वो चारों में जोड़ो, और जोड़ने से इसके ऑप्शन इस तरीके से, मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं, A B C D, ये 4 ऑप्शन, ऑप्शन इस तरीके से 1 2 3 और 4, जैसे ये ऑप्शन हो 1 2 3 4। अब आपको प्रत्येक पद में एक संख्या जोड़नी इनमें से, और वो जोड़ने से यदि ये समानुपाती हो जाए तो सही है, अन्यथा गलत है। जैसे अपन एक जोड़ते हैं तो ये 11 होगा, और 14 ने एक जोड़ेंगे तो 15 होगा, 11 15 आपस में कटते नहीं हैं, तो और आगे 11 का गुणा जाएगा नहीं, 28 में एक जोड़ेंगे तो 29 आएगा, ये 11 ये इसका गुणज नहीं आ रहा है, तो समानुपाती हो ही नहीं सकता। 11 15 का जो अनुपात है वो 29 और 39 का नहीं होगा, तो ये समानुपाती नहीं है। अब 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 12, 14 और 2 16, 28 और 2 30, 38 और 2 40, ये समानुपाती हो गया 2 जोड़ने से। 2 जोड़ रहे हैं 10 में 12, 14 में जोड़ेंगे 16,
28 में जोड़ेंगे 30 और 38 में जोड़ेंगे तो 40। 30-40 का अनुपात है 3:4 और ये 16। 12-16 का जो अनुपात है वो भी है 3:4। 12 और 16 4 से कट जाएंगे। 4 से कटेगा 3 बार, ये 4 से कटेगा 4 बार, इधर ये 10 से कट गए 3 4। दोनों अनुपात बराबर में आ रहे हैं, समानुपाती है। इसका अर्थ है इसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। सबसे सरल तरीका इसका यही है कि आप इसको ऑप्शन से करो। मेथड से इसको हल करते हैं तो थोड़ा सा अधिक समय लगता है, उसकी बजाय सरल ये है कि आप ऑप्शन में से संख्या जोड़ो और आपको समानुपाती में बराबर अनुपात दिखे वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो 2 जोड़ने से ये अनुपात बराबर हो रहे हैं। बाकी एक्स लिख के भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, गुणा भाग ज़्यादा होंगे। किया जा सकता है उस तरीके से भी प्रश्न को अपन कर सकते हैं कि आप प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं, तो एक्स जोड़ रहे हैं। 10 + x अनुपात 14 + x समानुपात 28 + x अनुपात 38 + x। ये इस तरीके से कर सकते हैं कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ रहे हैं, तो x जोड़ रहे हैं। इसके बाद बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा, इसको हल करेंगे तो उत्तर तो आ जाएगा लेकिन गुणा हार्ड होंगे। अब 10 + x का 38 + x से गुणा करना भी थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए 10 + x और 38 + x, जब आप ये गुणा करेंगे बराबर, इधर ये भी लिख लेते हैं 14 + x और 28 + x। एक चीज इसमें ये भी सीख लेते हैं कि इस तरीके से यदि आता है तो गुणा भी कैसे करेंगे। कई बार ऐसी चीजें कैलकुलेशन में ही सीखनी होती है, पहले कहीं मौका नहीं मिलता है। तो इस चीज को देखिए, 2 पद इसमें है और 2 इसमें, गुणा करेंगे तो 4 पद आएगा। मतलब 10 का गुणा होगा 38 से, 38 × 10 380, फिर 10 का गुणा होगा x से 10x, मतलब इस 10 का अगली दोनों संख्याओं से गुणा है। फिर इस x का भी अगली दोनों संख्याओं से गुणा। पहले x का 38 से गुणा करेंगे तो 38x प्लस x का x से गुणा करेंगे तो x²। 4 पद आएंगे, 2 पद और 2 पद गुणा होके टोटल कितने पद आएंगे, 4। ऐसे ही बराबर में इधर भी 4 पद आएंगे। 14 का 28 से गुणा करना है, 14 का स्क्वायर 196 और उसका डबल करेंगे तो 196 4 4 8 392। तो ये 14 × 28 आएगा 392, प्लस 14 का x से गुणा करेंगे तो 14x, प्लस 28 का x से गुणा करेंगे तो 28x, प्लस x का x से गुणा करेंगे तो x²। ये इसमें भी 4 पद आएंगे, उसमें भी 4 पद आएंगे। सेम तरीका 14 का 28 से गुणा, 14 का x से, फिर x का 28 से और x का x से। अब दोनों ही पक्षों में कॉमन संख्या है x² कट जाएगी, दोनों में ही है, काट सकते हो। अब ये 38 और 10 x के पद इधर हो गया है 48x, प्लस संख्या है 380 बराबर इधर 14 और 28, ये हो गए 42x, प्लस ये संख्या है 392। अब 42x उधर 48x में से घटा लो, 48x माइनस 42x बराबर 392 माइनस 380। 380 इधर घट जाएगा, 92 80 घटेगा तो 12 और 48 42 घटेगा तो 6। 6x बराबर 12, तो x बराबर 12 में 6 का भाग दे दो और 12 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर इस तरीके से ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन ये कैलकुलेशन इतना हार्ड होता है, बजाय इसके कि आप ऑप्शन से कर लो तो आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। अब ये सेम प्रश्न, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए, इस तरीके का भी हो सकता है। अब इसमें भी ऑप्शन हो 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। अब पिछले में जोड़ना था, इसमें घटाना था। अब घटा के देख लीजिए अनुपात समानुपाती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 1 घटाएंगे तो 21 में से 20 आएगा, लेकिन 38 में से 1 घटाएंगे तो 39, और 20 39 आपस में कटते ही नहीं है। और इधर 20 वैसे आना ही नहीं है कि 55 में से 1 घटाएंगे 54, 20 का गुणज ये संभव नहीं है, तो 1 लिखने का आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं आएगा अनुपात बराबर। दूसरा 2 घटाएंगे तो ये 19 आएगा, इधर 2 घटाएंगे 55 में से तो 53 आएगा, और 19 53
एक दूसरे के गुणज ही नहीं है, न संख्याएं कटने वाली है, तो इससे होगा नहीं। 3 घटाएंगे तो ये 18 आएगा, और ये 3 घटाएंगे तो 35 आएगा, इधर 3 घटाएंगे तो 52 आएगा। 18 52 से 18 35 इधर 52, नई संख्याएं आपस में नहीं कटती है, आएगा नहीं। अब इसका उत्तर आएगा 4, इन तीनों से नहीं हो रहा है। अब देखिए 4 घटा के कैसे आ रहा है। 21 में से 4 घटाएंगे तो 17, और 38 में से 4 घटाएंगे तो 34। 17 34 दोनों संख्याएं कट रही, 1:2। अब आगे भी 1:2 आएगा। 55 में से 4 घटाएंगे तो 51। 106 में से 4 घटाएंगे तो 102। 51 102 भी आपस में कट रहे हैं, 1:2। ये दोनों अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसमें कितना घटाने से उत्तर आएगा, 4 घटाने से उत्तर आएगा। 1:2 1:2 बराबर आ रहे हैं, समानुपाती है, 4 घटाने से आएगा। और अभी जो लिखा था वैसे भी कर सकते हैं, x लिख के। यदि आप इसको x से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 21 माइनस एक्स और 38 सॉरी अनुपात लिखना बीच में, 21 माइनस एक्स अनुपात 38 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स अनुपात 106 माइनस एक्स। ये इस तरीके से। अब इसमें आप बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का, इन दोनों पदों का गुणा करेंगे और इन दोनों पदों का गुणा करेंगे, वही 4 पद आएंगे। दोनों पदों में एक्स स्क्वायर होगा, कट जाएगा, और शेष हल करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको हल भी कर सकते हो। बाकी प्रश्न को आपको करना ऑप्शन सही है कि इस तरीके से नहीं करना, समय बर्बाद होगा। अपन सीधा इसका उत्तर लिख सकते हैं, तो आपको सीधा लिखना है। अगला 15 व 19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब इसमें है 2 संख्या है, इसमें से घटाना है तो आप बिना ऑप्शन कर सकते हैं कि 15 में से x घटा लें और 19 में से भी x घटा लें, और घटाने के बाद इनका अनुपात क्या होना चाहिए, 3:4। अनुपात को भिन्न में लिख सकते हैं, 3:4 को 3/4 लिख लो। 15 माइनस एक्स 19 माइनस एक्स, और बराबर लिखना है 3/4। फिर क्रॉस गुणा कर लो, 4 का उधर गुणा हो जाएगा, 3 का इधर गुणा। 4 का 15 चौके 60 माइनस 4x बराबर 19 तिया 57 माइनस 3x। 57 उधर घटा लो 60 में से, 60 माइनस 57, 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 3x ये माइनस का है, घट जाएगा। 4x में से 3x घटेगा तो x, 60 में से 57 घटेंगे तो 3। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। ये इस तरीके से हल कर सकते हैं, ये आसान सा ही प्रश्न है। अगला 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में 6 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ये आसान सा है। इसमें आपको मिश्रण दे रखा है, मिश्रण के काफी सारे प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। मिश्रण है 30 लीटर, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 4:1। इसमें 4:1, 4 अनुपात दूध के 1 अनुपात पानी का, मतलब टोटल यदि 5 हिस्से हो, 5 में से 4 दूध है और 1 है जो है पानी है। 5 में से 4 दूध और 1 पानी, 4:1। अब ये 4:1 में दूध और पानी की मात्रा कितनी होगी, तो आपको क्या करना है कि इस 30 के अंदर 4:1 5 का भाग दे दो। 5 हिस्से करने टोटल, 4 हिस्से दूध के 1 हिस्सा पानी का, 4:1 5 हिस्से करने, इसलिए 5 का भाग देंगे, और 30 में 5 का भाग जाएगा 6 बार। ये होगा 1 हिस्से का मान। ये कैसा है कि आप 4:1 को 4x और 1x मानते, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, टोटल मिश्रण होता, और वो टोटल मिश्रण कितना है, 30 है। तो 4x और 1x ये हो गया 5x, 5x 30 है, तो x बराबर क्या होगा, 30 में भाग देंगे किसका, 5 का, और 30 में 5 का भाग कितनी बार, 6 बार। फिर 6, ये 6 आएगा, ये 6 चौके 24 आएगा। तो ये सीधा कर सकते हैं कि 4:1 5 हिस्से करने, 5 का भाग दे दो, 30 में 5 का भाग 6 बार, 1 हिस्से का मान 6 और 4 हिस्सों का मान 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 हो जाएगा 24। तो 30 लीटर में 24 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है।
सबसे पहले बंटवारा करना सीखते हैं 30 का 4:1 में, 30 में 5 का भाग देना, वो 1 हिस्से का मान आएगा, 4 हिस्से का कितना हुआ तो 4 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद में 6 लीटर दूध और मिला दिया जाए इसमें, तो नया मिश्रण 24 6 लीटर मिलाएंगे तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा होगी 30, पानी की मात्रा 6 में और नहीं मिलाया गया, पानी 6 ही है, दूध 6 और मिलाया, 24 6 30, 30:6, ये अनुपात कट जाएंगे 6 से, 6 से कटेगा 30 5 बार और 6 1 बार, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो होगा 5:1, ये इसका आंसर है 5:1। अगला 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, इस मिश्रण में 20 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। 200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात है 3:2, 200 लीटर के अंदर। अब पहले इसका बंटवारा करेंगे, ये मिश्रण है 200 लीटर, इसमें दूध और पानी, ये दूध और पानी, अनुपात है 3:2, 3:2 में बांट लेंगे, 3 5 इसे करने, इसलिए आप पहले 200 में भाग देंगे 5 का, 200 में 5 का भाग जाएगा 40 बार, तो एक हिस्से का मान 40, दो हिस्सों का 2 गुणा 40, 40 गुणा 2 80 और 40 गुणा 3 4 3 12 120, तो 200 लीटर में दूध और पानी 3:2 में है, 3:2 में बांटेंगे तो 120 80 आएगा। इस मिश्रण में 20 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध की मात्रा तो 120 ही रहेगी, पानी और मिलाएंगे 80 है और 20 और मिलाएंगे तो पानी की मात्रा हो जाएगी 100, तो दूध की मात्रा 120 और पानी की मात्रा 100, जीरो काट सकते हैं, उसके बाद शेष अनुपात बचेगा 12:10, फिर 2 से कट जाएगा 6:5, ये इसका उत्तर। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा 6:5 होगा। 200 लीटर को 3:2 में बांट दिया गया, 3:2 5 ऐसे करने, 200 में 5 का भाग 40, 40 गुणा 2 80, 40 गुणा 3 120, फिर ये 120 80 में 20 लीटर और मिलाना है, प्रश्न में लिखा है कि 20 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो पानी और जोड़ दिया, 80 भी हो गया 100, 120 और 80 का जो अनुपात है जीरो काट दिया गया, 2 से और कट गए, 6:5, ये इसका अनुपात आएगा। अगला 35 लीटर मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:4 है, इस मिश्रण में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि दोनों की मात्रा समान हो जाए। ये देखिए मिश्रण है 35, इसका बंटवारा करना है, बंटवारा किस अनुपात में 3:4 में, ये एल्कोहल और ये पानी, इन दोनों का अनुपात 3:4, 3:4 कितने हिस्से करने 7 हिस्से करने, तो आप 35 में 7 का भाग देंगे, 35 में 7 का भाग जाएगा 5 बार, तो 5 का 3 से गुणा करेंगे तब 15 और 5 का 4 से गुणा करेंगे तब 20, ये 15 और 20, एल्कोहल की मात्रा 15, पानी की मात्रा 20। अब प्रश्न है कि इस मिश्रण में कितना एल्कोहल और मिलाया जाए, एल्कोहल और मिलाएं कि दोनों की मात्रा समान हो जाए, तो एल्कोहल 15 है, इसमें कितना और मिलाया जाए कि ये पानी की मात्रा मतलब 20 के बराबर हो जाए, नॉर्मल सा प्रश्न है। 15 में कितना और मिलाएं 5 लीटर, 5 लीटर और मिलाते हैं ये पानी के बराबर हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना आएगा 5 लीटर। कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि दोनों की मात्रा समान हो जाए, तो इसका उत्तर आएगा 5 लीटर, 5 लीटर और मिलाते ही दोनों की मात्रा समान हो जाएगी। अगला 160 लीटर मिश्रण में दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि पानी व दूध का अनुपात 1:5 हो जाए, पानी और दूध का जो अनुपात है वो 1:5 करना है। मिश्रण है 160 लीटर है, सबसे पहले इसका बंटवारा कर लेते हैं दूध और पानी में,
दूध कितना है और पानी कितना है। 160 लीटर दूध और पानी, अनुपात है 5:3। 160 लीटर को 5:3 में बांटेंगे। 5 और 3 8 हिस्से करने हैं। 160 में भाग देंगे 8 का। 160 में 8 का भाग जाएगा 20 बार। तो आप 20 का 5 से गुणा करेंगे। 20 गुणा 5 100 और 20 गुणा 3 60। 3 को गुणा किया गया 20 से, इधर 5 को गुणा किया गया 20 से। 20 से गुणा करके इनकी मात्राएं लिख ली। 100 लीटर दूध है और 60 लीटर पानी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए। दूध की मात्रा और मिलानी है, तो दूध की मात्रा है 100, इसमें कुछ और मात्रा मिलानी है जिसको लिखेंगे x, और इसका पानी के साथ जो अनुपात है, दूध का पानी के साथ अनुपात है, ये पानी दूध का लिखा, उल्टा लिखा है। पानी का 1 है, दूध का 5 है। दूध का 5 और पानी का 1। पानी का 1 और दूध का 5, यहां पहले दूध का लिखा है, ये दूध का है और ये है पानी का। तो बराबर दूध और पानी का अनुपात लिखना है, तो 5:1 लिखना है। दूध का अनुपात 5 है, पानी का अनुपात 1 है। यहाँ ध्यान रखना ये उल्टा लिखा है, तो यहाँ 1:5 ना लिख के 5:1 लिखेंगे। अपन पहले दूध की मात्रा लिख रहे हैं, बाद में पानी की मात्रा लिख रहे हैं, तो अनुपात भी पहले दूध का लिखना है, बाद में पानी का लिखना है। फिर गुणा कर लीजिए, ये गुणा होंगे और ये गुणा होंगे। तो ये 100 + x बराबर 60 का 5 से गुणा 300। 6 पंजे 30 और 1 0 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 इधर घटा लो 300 में से, 300 - 100, और 300 में से 100 घटाएंगे तो शेष बचेगा 200। तो इसका उत्तर आएगा 200। कितना दूध और मिलाया जाए, 200 लीटर और मिलाएंगे तो 5:1 हो जाएगा। अगला भी सेम ऐसा ही है। 240 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, ये 240 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध व पानी ध्यान रखना पहले कौन सा लेगा, दूध पानी, 3:1 है। 3:1 करेंगे। 3 × 1 = 4। 240 में भाग देंगे 4 का, भाग जाएगा 60 बार। तो ये 1 हिस्सा तो होगा 60 और 6 × 18, ये होगा 180। इसको 60 से गुणा करना, इसको 60 से गुणा करना। दोनों को 60 से गुणा करेंगे तो 180 × 60 होंगे। ये बंटवारा करना, मिश्रण के सारे प्रश्नों में ऐसा ही है कि आप 3:1 में बांट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। 180 और 60। अब प्रश्न कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिला जाए। ये मात्रा दूध की है पहले वाली, और ये मात्रा पानी की है। प्रश्न कह रहा है कि पानी और कितना मिला जाए, तो 180 अनुपात 60 + x, पानी की मात्रा और मिलानी, दूध की मात्रा 180 है, पानी की मात्रा और मिलानी है, तो उसको लिखेंगे x। कितनी और मिलाई जाए, x बराबर इनका अनुपात दूध और पानी का, दूध पानी का ही दिया हुआ है, पहले मात्रा दूध की लिखी, बाद में पानी की, पहले अनुपात दूध का और बाद में पानी का। दूध अनुपात पानी 2:3। अब गुणा कर लो बाह्य पदों का और मध्य पदों का। 3 का 180 से और 2 का 60 + x से। 60 का 2 से गुणा करेंगे तो 120, और x का 2 से गुणा करेंगे तो 2x। ये मध्य पद गुणा हो गए, बराबर बाह्य पद गुणा कर लो। 3 का 180 से 18 × 3 = 54, ये हो जाएगा 540। 180 है, 3 से गुणा करेंगे तो 540 हो जाएगा। अब 120 इधर घटा लो, 2x बराबर 540 - 120, तो ये 2x बराबर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, ये आएगा 419। x बराबर कितना होगा, तो 420 में भाग दे दो 2 का। 420, 42 में 2 का भाग 21 और 1 0 210। तो यहाँ x का मान कितना आएगा, 210 आएगा। 210 और मिलाओगे तब इनका अनुपात होगा वो 2:3 होगा। 180 है, ये 270 होगा तभी 2:3 आएगा। 90 से 2 बार कटेगा, नहीं 3 बार। 270 होने के लिए 60 है, 210 और मिलाना पड़ेगा। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 180 है और 60 के साथ में ये 210 जोड़ते,
180 अनुपात 60, हम 210 जोड़ते हैं तो 270 होता, 0 कट जाता, 9 से कट जाएगा ये 2 बार और ये 9 से 3 बार, 2:3 आना चाहिए, 2:3 आ रहा है। कितना जोड़ने से आएगा? 210 जोड़ने से आएगा। अगला, सोने व तांबे के दो मिश्रण ए व बी में सोने व तांबे का अनुपात 7:2 व 7:1 है। मिश्रण ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर मिश्रण सी बनाया जाता है, तो सी में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे। मिश्रण ए, मिश्रण बी और मिश्रण सी। अब देखिए, मिश्रण ए में सोना व तांबा, सोना व तांबा किस अनुपात में है? 7:2 में। बी में सोना व तांबा किस अनुपात में है? 7:1 में। अब दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा लेनी है, मतलब जितना मिश्रण ए लेंगे उतना ही मिश्रण बी लेना है, लेकिन मात्रा नहीं दी हुई। इससे पहले के प्रश्न में मात्रा दी हुई, उसका बंटवारा करना था। अब बंटवारा किसका करें? मात्रा नहीं है, तो इस प्रश्न में आपको क्या करना? बराबरी मात्रा लिखनी। उसके लिए यह करना कि इसमें हिस्से कितने करने होंगे। बंटवारा करेंगे तब 7:2 9 हिस्से करेंगे कि इसमें कितने भाग करने पड़ेंगे? 9 भाग करने पड़ेंगे। इसमें 7:1 कितने भाग करने पड़ेंगे? 8 भाग करने पड़ेंगे। भाई जो भी राशि होगी या मिश्रण होगा उसका 7:2 में बंटवारा करेंगे तो 9 भाग करने, और 7:1 में करेंगे तो 8 भाग करने। अब मिश्रण है बराबर, आप चाहे तो 1 किलो लिखो, 1 लीटर लिखो, 2 किलो लिखो, 5 किलो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संख्या जो लिखेंगे उसमें या तो भाग देंगे 9 का और यहाँ भाग देंगे 8 का। अब दिक्कत कहाँ आएगी कि जब भाग नहीं जाएगा, जैसे 1 लिखोगे तो 9 का भाग नहीं जाएगा, तो संख्या ऐसे लिखो कि 9 का 8 का भाग जाए। समान मात्रा के प्रश्न में इन दोनों मिश्रणों की मात्रा कितनी लिखनी है? तो जितने हिस्से करने हैं उन दोनों संख्याओं का भाग जाए। 9 का भाग जाए, 8 का भाग जाए, इस तरह की संख्या। तो 9 और 8 दोनों का भाग जाने वाली संख्या हो गई 72। 72 का बंटवारा 7:2 में, और इधर 72 का बंटवारा 7:1 में। 9 और 8 का भाग जाए ऐसी संख्या सबसे छोटी संख्या है, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 72। अब आप बंटवारा कर लो। 72 में 9 का भाग देंगे, 72 में 9 का भाग जाएगा 8 बार, 8 का 2 से गुणा 16, 8 का 7 से, 8 7 56, तो ये होंगे 56 और 16। 72 को 7:2 में, मतलब ये मिश्रण 72 है, ये भी 72 लिखना बराबर। इस 72 को 7:2 में बांटेंगे तो 56 16 आएगा। इस 72 को 7:1 में, मतलब 8 का भाग देना, 8 का भाग जाएगा 9 बार। 72 में 8 का भाग 9 बार, 9 का 1 से गुणा 9, 9 का 7 से 63, तो यह आएगा 63 9 और वो आएगा 56 16। 56 16 63 9, ये इसका बंटवारा हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया और सी बन गया। सी में तो दोनों मिला के सोना कितना है, तांबा कितना है। अब सोने की मात्रा दोनों में से लेनी, पहले में से है 56 और दूसरे में है 63, अनुपात तांबे की मात्रा पहले में 16 और दूसरे में है 9। 56 और 63, इधर 16 और 9, 56 63 6 3 9, 6 5 11, 119 अनुपात इधर 16 और 9, 9 6 5 और 1 1 2, ये 119 अनुपात 25, ये इसका उत्तर आएगा। मिश्रण सी में सोने और तांबे का अनुपात 119 अनुपात 25 होगा। इस तरीके से हल करना था। ये ए अनुपात ए और बी मिश्रण है, सोने और तांबे का अनुपात 7:2 7:1, 7:2 का टोटल हिस्सा 9, 7:1 का टोटल हिस्सा 8, 9 8 का लसब लिया 72, 72 का बंटवारा 7:2 में और 7:1 में किया गया। फिर टोटल सोने की मात्रा, टोटल तांबे की मात्रा, और फिर ये 119 अनुपात 25 इसका आंसर आ गया। अगला, सोने व तांबे के दो मिश्रण ए व बी में सोने व तांबे का अनुपात क्रमशः 3:5 व 2:1 है। मिश्रण ए तथा मिश्रण बी की समान मात्राओं को लेके मिश्रण सी बनाया जाता है, तो सी में सोने व तांबे का अनुपात क्या होगा? सेमी प्रश्न है। मिश्रण ए में जो अनुपात है वो है 3:5, बी में जो अनुपात है वो 2:1, वो 3:5 है, ये 2:1। 3 और 5
इसमें हिस्से करने 8, 2 3 1 इसमें हिस्से करने 3, 3 5 में 8 हिस्से करने, 2 1 में 3 हिस्से करने, तो 8 और 3 का लसअप लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम आएगा 24, तो मात्रा लिखेंगे 24। फिर 24 में 8 का भाग दे दो, 24 में 8 का भाग 3 बार, 3 का 3 से गुणा 9 और 3 का 5 से गुणा 15। फिर 24 में 2:1 में बांटेंगे तो 3 भाग करने, 24 में 3 का भाग जाएगा 8 बार, 8 का 2 से गुणा 16 और 8 का 1 से गुणा 8। तो इस 24 को 2:1 में बांटेंगे 16:8 होगा, इस 24 को 3 5 बांटेंगे 9 15 होगा। अब टोटल मात्रा सी में जोड़ लेनी है। सोना कितना है तो पहले में 9 दूसरे में 16, अनुपात तांबा कितना है 15 + 8, 15 पहले में 8 दूसरे में, 16 और 9 25, 15 8 23, तो इसका अनुपात आएगा 25:23। आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हो। ये 1 2 के मिश्रण के बंटवारे के ऐसे प्रश्न बनते हैं जिन प्रश्नों को आप इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हो, और शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।